चंदनपुर नाम के वन में मुनमुन चिड़िया अपनी सौतेली माँ सोनी चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया की माँ शीला दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार शीला पूजा के लिए फूल लेने जंगल में जा रही थी। उसी समय एक चील उस पर हमला कर देता है। इस हमले में शीला की मौत हो जाती है। उस समय मुनमुन चिड़िया बहुत ही छोटी थी। तब मोलू नाम का चीटा सोनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद तक सोनी चिड़िया मुनमुन की अच्छी तरह देखभाल करती थी। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और सोनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो मुनमुन चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। मुनमुन चिड़िया भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। सोनी चिड़िया को ये सब अच्छा नहीं लगता। नवरात्रि शुरू हो गए थे। मुनमुन चिड़िया तालाब नहाने के लिए जा रही थी। तब सोनी चिड़िया उसे जाते हुए देखती है तो कहती है, सोनी चिड़िया, अरे ओ दुर्गा माँ की भक्त, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? मुनमुन चिड़िया, माँ शिवरात्रि शुरू हो गए है ना, मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे। आते समय तालाब में नहा कर आऊंगी। सोनी चिड़िया, चल घर के अंदर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले घर का सारा काम खत्म कर ले, फिर चली जाना। मुनमुन चिड़िया सिर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से आराधना कर रही थी। मुनमुन चिड़िया, हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म कर लूं और आपकी पूजा शांति से करूं। मुनमुन चिड़िया जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद मुनमुन चिड़िया फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखाई देता। सारे पक्षी फूल तोड़ चुके थे। फूल ना मिलने के कारण मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मुनमुन चिड़िया, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन मुझे फूल नहीं मिला, बिना फूल के कैसे पूजा करूंगी। मुनमुन चिड़िया रोए जा रही थी। तभी चुन्नी तोती वहाँ से गुजर रही थी। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसे मुनमुन चिड़िया को रोते हुए देखा तो उससे पूछती है चुन्नी तोती, मुनमुन बेटा, यहाँ बैठकर क्यों रो रही है तू? क्या आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें फिर मारा है? मुनमुन चिड़िया, नहीं नहीं चुन्नी तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिल रहे, इसलिए मैं रो रही हूँ। चुन्नी तोती, बस इतनी सी बात है, ये लो मुनमुन, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर मुनमुन चिड़िया खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी माँ से उठने से पहले ही सारा घर का काम कर लेती है। तभी सोनी चिड़िया की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोते हुए देख सोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को चिल्लाने लगती है। सोनी चिड़िया, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तो क्या कर रही है? कमबख्त सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई ना तो आज तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर मुनमुन चिड़िया सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, मुनमुन चिड़िया, माँ, हम बिल्कुल आवाज नहीं करूंगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी मुनमुन चिड़िया के हाथों से प्लेट गिर जाती है। प्लेट गिरने की आवाज सुनकर सोनी गुस्से में मुनमुन चिड़िया को मारने लगती है। करम जली कुलचनी, आज तुझे दिखाती हूँ मैं, कौन बचाता है तुझे। सोनी मुनमुन को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते सोनी चिड़िया कहती है, सोनी चिड़िया, अरे ये क्या हुआ मुझे अचानक से? मेरी आंखें क्यों जल रही है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया समझ जाती है कि उसके करने का फल दुर्गा माँ ने उसे दे दिया है। रामपुर वन में गुनगुनी चिड़िया अपने पति मोलू कबूतर के साथ रहती थी। मोलू कबूतर एक व्यापारी था। वो अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। एक दिन गुनगुनी चिड़िया मोलू कबूतर से कहती है, गुनगुनी चिड़िया, बहुत दिन हो गए हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं लेकर चले, चलो आज कहीं घूम के आते हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। मोलू कबूतर अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी गुनगुनी चिढ़ जाती है। गुनगुनी चिड़िया, बहरे हो क्या? मैं कब से तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो और ना मेरी बातों का जवाब दे रहे हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मोलू कबूतर, गुनगुनी, तुम्हारी फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे आज रात ही दूसरे शहर में जाना है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। गुनगुनी चिड़िया, हाँ हाँ, तुम केवल अपने काम के बारे में ही सोचते हो, मेरे लिए तो कभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है।
आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बस दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हैं। गुनगुनी की ऐसी बात सुनकर मोलू कबूतर कहता है, तुम भी क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा सर दर्द हो गया है। गुनगुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है। चाय पीकर मोलू कबूतर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन गुनगुनी चिड़िया बर्तन मांज रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला राजू कौवा उसके घर आता है। राजू कौवा देखने में बहुत हैंडसम था। राजू कौवा, अरे वो मोलू भैया कहाँ पर हैं? आजकल वो दिखाई नहीं पड़ते। राजू कौवे की आवाज सुनकर गुनगुनी चिड़िया वहाँ पर आती है। गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में हैं। अब तुम कुछ दिनों बाद ही उनसे मुलाकात कर पाओगे। राजू कौवा, क्या भाभी, जब देखो तो भैया काम में ही लगे रहते हैं, आप पर तो जरा सा भी ध्यान नहीं देते। आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ राजू जी, मेरी बात तो मोलू कबूतर सुनते ही नहीं है। मोलू कबूतर से शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई है। उसकी ये बातें सुनकर राजू कबूतर मन ही मन हंसने लगता है और गुनगुनी चिड़िया पर डोरे डालने लगता है। राजू कौवा, वो भाभी, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, क्या मैं आपके यहाँ नहा लूं? गुनगुनी चिड़िया भी मन ही मन राजू कौवे को चाहने लगती है। गुनगुनी चिड़िया, कोई बात नहीं राजू जी, आप यहाँ नहा लीजिए, ये भी तो आपका ही घर है। राजू नहाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजू कौवा चिल्लाने लगता है। राजू कौवा, भाभी जी, ओ भाभी जी, घर से तौलिया लाना भूल गया मैं, जरा अपना तौलिया दीजिए। रोज गुनगुनी चिड़िया के घर आने लगता है। फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गुनगुनी चिड़िया राजू कौवे से कहती है। गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है, मैं तो आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या होगा जब मोलू कबूतर शहर से वापस आएगा? मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। राजू कौवा, कोई बात नहीं जाने मन, तुम बेकार ही डर रही हो, आने दो उस मोलू कबूतर को, देख लूंगा उसे भी। गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, हम अब कैसे मिल पाएंगे? आपको इस बारे में कुछ सोचना होगा। इतना कहकर चिड़िया कौवे से लिपट जाती है। उसी रात मोलू कबूतर अपने घर वापस आता है। चिड़िया किसी तरह वो रात गुजारती है। अगले दिन राजू कौवा गुनगुनी को कुछ नींद की गोलियां लाकर देता है। राजू कौवा, इसे रात के समय मोलू कबूतर के दूध में मिलाकर पिला देना, वो नींद की गोलियां हैं। जब मोलू कबूतर दूध पीकर सो जाएगा ना, तब हमारा मिलन आसान हो जाएगा। अब गुनगुनी चिड़िया रोज मोलू को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला देती थी और मोलू कबूतर के सो जाने के बाद राजू कौवे से मिलने चली जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मोलू कबूतर को गुनगुनी चिड़िया पर शक हो जाता है। उस रात वो दूध नहीं पीता और सोने का नाटक करता है। रोज की तरह चिड़िया समझती है कि अब वो कबूतर सो गया है। उस रात उसने कौवे को अपने घर पर ही बुला रखा था। गुनगुनी चिड़िया जाकर राजू कौवे से लिपट जाती है। ये सब मोलू कबूतर देख लेता है। वो चिड़िया पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। मोलू कबूतर, निकल जा मेरे घर से धोखेबाज, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा धोखेबाज मेरे घर से, तेरा मेरा अब रिश्ता खत्म। मोलू कबूतर गुनगुनी और राजू कौवे को धक्के मारकर घोंसले से बाहर कर देता है। कौवा गुनगुनी चिड़िया को अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। गुनगुनी चिड़िया समझ चुकी थी कि उसने मोलू कबूतर को धोखा दिया है और उसे उसकी सजा मिली है।